आज सीखना है बीमा निकालना, और बीमा निकालना है सबसे आसान, कुछ नहीं है, बस मूल भौतिक राशि आपको याद रखनी चाहिए। और मूल भौतिक राशि है कितने, तो कुल मूल भौतिक राशि 7 है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। लेकिन बीमा के लिए जो 4 ही मूल भौतिक राशि आपको याद रखने हैं, एक है लंबाई, द्रव्यमान और समय, और तीसरा है विद्युत धारा। ये सब जो रेयर कंडीशन है कि एक आध दो में ही, ना ना के बराबर ही समझिए, ये तीनों ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, बीमा निकालने में कम आते हैं। ये 4 ही कम आते हैं, और इसमें मुख्यतः ये जो 3 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसी की जो बीमा से जो हम पूरी बीमा निकालते हैं। दुनिया में जितना भी सूत्र है, ज्यादातर जो 90% की बीमा यही तीनों निकालते हैं। तो आपको कम से कम बीमा निकालने के लिए 4 याद रखने कि पहला, लंबाई की बीमा होती है एल, द्रव्यमान की बीमा होती है एम, समय की बीमा होती है टी, और विद्युत धारा की बीमा होती है ए। देखिए बीमा ये नहीं है, मैं बता रहा हूं याद करने के लिए, लेकिन बीमा ये नहीं है, बीमा घात है। बीमा क्या है, घात। तो घात क्या, तो मूल भौतिक राशि का घात। मूल भौतिक राशि ये जो 7 दिख रहे हैं आपको, यही है मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि के मात्रक के घात को जो बीमा कहा जाता है। बीमा यानी देखिए जैसे कि, और बीमा करने के लिए जो जैसे दो राशि होती है, एक भौतिक राशि, एक व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि को, जब हम व्युत्पन्न राशि को मूल भौतिक राशि के मात्रकों में व्यक्त करते हैं घात के रूप में, वही जो है मूल जो है बीमा कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हम क्षेत्रफल लेते हैं, तो क्षेत्रफल को जो है हम लिखते हैं लंबाई स्क्वायर, या लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई सबकी बीमा एक ही होती है, सबका मात्रक भी एक ही होते हैं, सब है एक ही, नाम अलग अलग है एक ही। इसलिए लंबाई चौड़ाई एक ही हो जाएगा, इसकी बीमा एक ही हो जाएगी, एल इंटू एल, एल इंटू एल, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है दो, यही क्षेत्रफल की बीमा है। इसी को क्षेत्रफल की बीमा कहेंगे, एल स्क्वायर। क्षेत्रफल की बीमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर या एल टू, इसको एल टू भी पढ़ सकते हैं। ये हो गई क्षेत्रफल की बीमा। यही है बीमा, कि किसी भी जो भौतिक राशि है या व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के मात्रकों के घात में जो व्यक्त करते हैं, उसी को हम बीमा कहते हैं। ये हो गया। लेकिन बीमा निकालने के लिए आपको कम से कम सूत्र याद रहने चाहिए, तभी जाकर निकलेगा। मान लीजिए आपको कह दिया कि बल का बीमा निकालो, आपको बल का सूत्र ही याद नहीं है, तो कभी बीमा आपसे नहीं निकलेगा। तो पहला जो जरूरी चीज है कि जिसका भी बीमा दिया जा रहा है, उसका सूत्र याद होना चाहिए। जैसे देखते हैं बल को, तो बल बराबर होता है F इज इक्वल टू एम। एफ है बल, एम है द्रव्यमान, ए है त्वरण, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब क्या करना है, बीमा निकालने के लिए जो है सबको तोड़ना है, किसमें, मूल भौतिक राशि में तोड़ना है। मूल भौतिक राशि में कैसे तोड़ेंगे, तो बल इज इक्वल टू लिख लेते हैं पहले, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, ये हो गया। उसके बाद द्रव्यमान तो मूल भौतिक राशि है, तो एक तो हमको द्रव्यमान मूल भौतिक राशि मिल गया। अब जो है बच गया कौन, त्वरण। अब इसको हमको तोड़ना पड़ेगा मूल भौतिक राशि में। तो अब इसको तोड़ेंगे मूल भौतिक राशि में, तो त्वरण बराबर हो जाता है वेग बटे समय, वेग बटे समय, वेग बटे समय। फिर भी देखिए समय मूल भौतिक राशि है, लेकिन वेग नहीं है, तो अब वेग को भी मूल भौतिक राशि में बदलना है। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा द्रव्यमान गुना, अब वेग को तोड़ना है, तो वेग भी टूट जाएगा दूरी बटे समय में। तो समय नीचे चलाएगा तो एक समय पहले से, तो समय गुना समय, समय स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा समय स्क्वायर। और देखिए दूरी यानी लंबाई, जैसे मान लीजिए कहते हैं ए से बी के बीच की दूरी है 5 मीटर, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं ए और बी के बीच की लंबाई है 5 मीटर। लेकिन लंबाई और दूरी में अंतर होता है कि दूरी टेढ़ी मेढ़ी होती है, जैसे सड़क की दूरी होती है, लंबाई एकदम सीधी जाती है, यही अंतर है। लेकिन है सब एक ही चीज, कि हम भी इसको मीटर के रूप में मापते हैं, दूरी को भी मीटर के मापते हैं, इसलिए दूरी भी जो है मूल भौतिक राशि ही आ जाएगा, किसके अंतर्गत, तो लंबाई के अंतर्गत। अब सबको हमने मूल भौतिक राशि में तोड़ दिया है। अब द्रव्यमान का जो बीमा है वो है एम। अब देखिए दूरी की बीमा है वो है एल। अब देखिए आइए, सॉरी ये हो जाएगा अपन। अब समय स्क्वायर है तो समय, तो समय का बीमा है टी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए
हम बटे को जो है डिवाइड को -1 करके लिखते हैं, माइनस को माइनस घात के रूप में हम डिवाइड को लिख सकते हैं, इसलिए हो जाएगा MLT-2। डिवाइड को हटाएंगे तो ये माइनस चला गया, तो ये हो जाएगा T-2, तो T-2, तो बल की बीमा हो जाएगी MLT-2। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको बीमा को बढ़ाना है तो जैसे कोई भी अगर हम दूसरा चीज को मूल भौतिक राशि में किसी को भी और सटाना चाहते हैं इसमें तो सटा सकते हैं, लेकिन उसके अगर वो नहीं है तो उसका घात हम 0 लेंगे। जैसे हम विद्युत धारा को इसमें ले सकते हैं, विद्युत धारा को ले सकते हैं, लेकिन इसमें विद्युत धारा है क्या? किधर भी विद्युत धारा आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए विद्युत धारा का बीमा हम ले सकते हैं, लेकिन उस पर घात दे देंगे 0। ये हो जाएगा ए पर पावर 0, ए पर पावर 0 यानी कुछ नहीं बराबर 1, तो इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए बल की बीमा हो जाएगी MLT-2 ए पर पावर 0, या सीधा के MLT-2। यही हो गया। तो कारण क्या है याद रखने का? तो पहला तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक में, बहुत सारे एग्जाम में, ये बेसिक है फिजिक्स का, ये आपको याद रहना चाहिए, तो अभी आप फिजिक्स में मजबूत हो पाएंगे। और उसके बाद अगर बीमा याद रखना है तो मूल भौतिक राशि याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जिसके बारे में भी पूछा जाए, जिस भी राशि का बीमा पूछा जाए, उसका सूत्र याद होना चाहिए मूल भौतिक राशि के तहत, तब जाकर आपसे आराम से बीमा निकालना जाएगा। तो बीमा निकालने से पहले आप ढेरों सारे जो मूल भौतिक राशि के अलावा जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है उसके सूत्र को आप याद कर लीजिए कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, कार्य बराबर होता है बल गुना दूरी, शक्ति बराबर होता है बल गुना दूरी, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, तब जाकर बीमा आप आराम से निकाल सकते हैं।